हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इससे पहले हम सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑफ मॉडरेट मीन्स हु यूनाइट टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी मीन्स आपकी इच्छा है, आप इससे जुड़ना चाहते हैं या नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है इसके लिए, राइट। अगर आपको लगता है कि आपका बेनिफिट है इस सोसाइटी से जुड़ने में तो आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसका मेन मोटिव होता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यानी जितने लोग उससे जुड़े हैं, उस सोसाइटी का पार्ट है जितने लोग, उन सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स के कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल क्या लेंगे? आपने सुना होगा गोकुलधाम सोसाइटी, है ना, बहुत फेमस है। तो गोकुलधाम सोसाइटी के सारे मेंबर्स को ये लगने लगा कि वो जो रिटेल में राइस परचेज कर रहे हैं, ठीक है, राइस सबकी नीड होती है, ठीक है, फूड प्रोडक्ट। तो रिटेल में वो जो राइस परचेज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कि ये जो रिटेलर्स हैं ये हमें बहुत ज़्यादा महंगे दाम पर राइस सेल कर रहे हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले चेक किया कि एक्चुअल में राइस की वैल्यू क्या है। तो इन्हें पता लगा कि जो फार्मर है, फार्मर राइस दे रहा है आपको 10 में, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर उसी राइस को बेच रहा है 20 में, ठीक। मैन्युफैक्चरर यानी जो उसकी पैकेजिंग कर कर होलसेलर्स तक पहुंचा रहा है, राइट। फिर उसके बाद आ जाता है होलसेलर जो उस राइस को बेच रहा है 40 रुपीज़ में, और फिर आ जाता है आपके पास रिटेलर जो आपको वो चीज़ बेच रहा है 70 रुपीज़ में, ठीक है। यानी 10 से 20 हुआ, 20 से 40 और 40 से 70। तो अल्टीमेट कंज्यूमर को कितने पे करने पड़ रहे हैं राइस के? 70 रुपीज़, राइट। अगर 1 kg का एग्जाम्पल लें तो 1 kg जो फार्मर ने सिर्फ 10 रुपीज़ में आपको दे दिया, वो कंज्यूमर को 1 kg कितने में परचेज करना पड़ रहा है? 70 रुपीज़ में। यानी टोटल 60 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। तो यही चीज़ जब एग्जामिन की गोकुलधाम वालों ने तो उन्हें पता लगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। 10 का सीधा 70, हमें तो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। और क्यों पे करना पड़ रहा है? क्योंकि बीच में इतने सारे मीडिएटर हैं, ठीक है। हर एक ने अपना प्रॉफिट इसमें ऐड किया है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए गोकुलधाम वालों ने क्या किया? गोकुलधाम ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की, ठीक। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मैन्युफैक्चरर था, जो चावल को पैक करके बना रहा था, ठीक है, 20 रुपीज़ में, उससे अपनी सोसाइटी के लिए राइस परचेज करना शुरू किया, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर क्या है, वो एक पर्सन को तो राइस देगा नहीं। वो क्या चाहते हैं कि आप जब भी उनसे प्रोडक्ट परचेज करें वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज करें। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में राइस परचेज किया अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के लिए, और किसी के लिए नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो मेंबर्स जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है, उनके लिए उन्होंने 20 रुपीज़ में मैन्युफैक्चरर से ही राइस परचेज कर लिया। अब वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को उस 20 को अगर 25 का भी दे देते हैं या 30 का भी दे देते हैं तो भी इन मेंबर्स का कोई लॉस नहीं है, ठीक है। उनके बहुत सारे पैसे बच गए। जो चीज़ उन्हें 70 रुपीज़ में मिल रही थी वो अब उन्हें कितने में मिल जाएगी? मैक्स टू मैक्स 30 में, ठीक। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इस तरीके से अपने मेंबर्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वो जो कॉमन हो, हर एक का अलग अलग इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्योंकि सबको ये लगता था कि राइस बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबका कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट था कि राइस को सस्ते दामों पे खरीदना है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद से कर सकते हो आप। तो इसके एग्जाम्पल से आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पर। फर्स्ट वन इज वॉलंटरी एसोसिएशन, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। आप जब चाहें इसे ज्वाइन कर सकते हैं और जब चाहें इसे छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस सोसाइटी के साथ जुड़ने में मेरा प्रॉफिट है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और जब भी आप चाहें इसे छोड़ भी सकते हैं आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। एक नोटिस के बाद आप इसे छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लीगल स्टेटस, यानी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का लीगल स्टेटस होना चाहिए। लीगल स्टेटस कैसे होगा? जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी
जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जैसे ही आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करेंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ में उसमें सबसे पहले आता है कि आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं, राइट। इट मीन्स सोसाइटी के नाम पर आप लोन ले सकते हो, सोसाइटी के नाम पर आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, सोसाइटी किसी मेंबर पर केस कर सकती है, राइट। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका कोई ओनर नहीं है, सोसाइटी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी यानी जितना उन्होंने स्टार्टिंग में सोसाइटी से जुड़ते वक्त जो भी उन्होंने कैपिटल दिया था, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जब भी कोई लॉस होगा तो उन्हें सिर्फ उतना ही पे करना है, उन्हें अपनी पर्सनल असेट्स नहीं देनी, राइट। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक कंट्रोल। डेमोक्रेटिक कंट्रोल क्या है कि एक सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो लोग हैं, ठीक है, वो अपॉइंट किए जाएंगे या इलेक्ट किए जाएंगे किसके द्वारा? सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, सपोज सोसाइटी में आपके 10,000 मेंबर्स हैं, ठीक, तो ये 10,000 मेंबर्स अपने वोट के थ्रू, 1 पर्सन 1 वोट, राइट, तो अपने वोट के थ्रू ये एक मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करेंगे। इन्हीं मेंबर्स में से होंगे वो पर्सन, ठीक है, बट वोटिंग के थ्रू हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे और उन्हें मैनेजिंग कमेटी बनाएंगे जो उस सोसाइटी को कंट्रोल और मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है आपका सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या कहता है कि इन सोसाइटी का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस होता है कि जो मेंबर्स हैं आपकी सोसाइटी के, उन्हें सर्व करना। द मेन एम इज़ टू सर्व टू इट मेंबर्स एंड नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट बढ़ाना नहीं होता है, इनका मेन पर्पस होता है कि जितने मेंबर्स हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको सर्व करना, राइट। नेक्स्ट है आपका बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल्स, यानी जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर चलती हैं जो गवर्नमेंट ने इनके लिए फ्रेम किए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इन्हें इनके रूल्स के अकॉर्डिंग क्यों चलते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट भी करती है। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि अगर ये सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। प्लस साथ ही साथ गवर्नमेंट इनके ऊपर निगरानी भी रखती है कि कहीं ये सोसाइटी वेलफेयर की आड़ में कुछ गलत तो नहीं कर रही या कुछ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड वर्क तो नहीं कर रहे, राइट। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप सोसाइटी के लिए सर्व कर रहे हैं तो करिए, ठीक है, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, प्लस आप रूल्स एंड रेगुलेशन भी वही फॉलो करेंगे जो हम आपको बताएंगे, राइट। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। देखो, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वर्क तो वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए कर रही हैं, बट कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी वो अर्न करती हैं, राइट। जैसे अगर 20 का एक प्रोडक्ट उन्होंने मैन्युफैक्चर से उठाया और 30 में वो आप लोगों को दे रहे हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, तो ये जो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट भी डिवाइड कर दिया जाता है मेंबर्स के बीच में, ठीक है, डिविडेंड के फॉर्म में वो उन मेंबर्स को दे दिया जाता है, राइट। अब आ जाते हैं इसके मेरिट्स पर। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के? तो पहला है आपका एक्सेस ऑफ फॉर्मेशन, यानी ईज ऑफ फॉर्मेशन। इसे फॉर्म करना ईजी होता है। इसे स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए, यानी कम से कम 10 मेंबर्स होंगे तभी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो। प्लस आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें आपके ऐसे कोई हार्डकोर रूल्स नहीं होते, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, ठीक है, तो इसे फॉर्म करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है। जितनी भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किए उन्हें किसी भी हार्श कंडीशन में सिर्फ उतना ही पे करना है, उससे ज़्यादा उन्हें नहीं पे करना, राइट। नेक्स्ट है आपका स्टेबल एग्जिस्टेंस, यानी ये जो सोसाइटी है स्टेबल रहती है। इट मीन्स, देखो हमें पता है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इट मीन्स इसके मेंबर्स के जाने या रहने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। आज 10,000 मेंबर हैं और कल 9,000 मेंबर हैं, ठीक है, 1,000 मेंबर कम हो गए, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेबल रहेगी, उसका इन मेंबर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या इन मेंबर्स के जाने से इस सोसाइटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, लग्जरी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर। किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं इस सोसाइटी को, ठीक, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इन सब चीज़ों से कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो स्टेबल रहेगी, वो चलती रहेगी, राइट। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब क्या है कि ये आपको जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं ये आपको लोअर रेट पे, मार्केट से कम रेट पर आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। जो प्रोडक्ट आप रिटेल में 100 रुपये का परचेज कर रहे हैं, वहीं अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट हैं तो वही सेम प्रोडक्ट आपको 50 या 50 से कम में भी आपको मिल सकता है। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है मिडिल मैन को एलिमिनेट कर रही हैं, राइट।
नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सपोर्ट देती हैं बाय गिविंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, सब्सिडी देती हैं, लेस टैक्सेस चार्ज करते हैं। और गवर्नमेंट इन्हें क्यों सपोर्ट करती है? क्योंकि इनका जो मेन मोटिव है वो सर्विस मोटिव है, इसलिए गवर्नमेंट भी इन्हें सपोर्ट करती है कि अगर आपको कोई वर्क करना है तो हम आपको लोन देंगे, लोअर इंटरेस्ट रेट पर देंगे, सब्सिडीज़ भी देंगे और आपके ऊपर टैक्स भी कम चार्ज करेंगे, राइट। अब आ जाते हैं इसकी लिमिटेशंस पर। फर्स्ट वन इज़ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, यानी जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनके पास हमेशा कैपिटल की शॉर्टेज होती है। कैपिटल की शॉर्टेज क्यों होती है? देखो, कैपिटल कितनी होगी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ये डिपेंड करता है उसके मेंबर्स पर। मेंबर्स ज़्यादा होंगे तो कैपिटल भी ज़्यादा होगी, मेंबर्स कम होंगे तो कैपिटल भी कम होगी। प्लस ज़्यादातर ये जो सोसाइटी बनाई जाती हैं ये उन लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और वो अपने फ़ायदे के लिए इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पार्ट बनते हैं, ठीक, तो वो लिमिटेड ही कैपिटल भी लेकर आते हैं, राइट। तो इसलिए समटाइम्स या मोस्टली यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल फेस की जाती है। नेक्स्ट है आपका इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, वो कुछ लोगों के द्वारा, जिन लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ने इलेक्ट किया, चुना, ठीक है, वही लोग उसे मैनेज कर रहे हैं और रन कर रहे हैं, राइट। अब वो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो या सारी स्किल्स हो मैनेज करने की, ठीक है। तो और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि किसी एक हाईली एक्सपीरियंस या किसी एक्सपर्ट को आप हायर करो, ठीक है, क्योंकि उसे आपको हाई सैलरी भी देनी पड़ेगी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कर नहीं सकती और उनके जो मेंबर्स हैं उनके पास सारी स्किल्स होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ मोटिवेशन। देखो, जो भी मेंबर्स हैं जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डाल दी कि आप लोग मैनेज करेंगे या आप लोग कंट्रोल करेंगे इसे, ठीक, अब वो जितने भी मेंबर्स हैं, 4 या 5 जितने भी मेंबर्स हैं, उन्हें इसके बदले में कोई सैलरी नहीं मिलती, ठीक है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो अब क्या ये लोग मतलब फुल मोटिवेशन के साथ वर्क करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए? नहीं। देखो, इनके वर्क के लिए इन्हें किसी भी तरह का कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो इनका भी मोटिवेशन कम हो जाता है। ये क्यों अपना वैल्यूएबल टाइम इतना ज़्यादा स्पेंड करें, राइट। तो इसलिए लैक ऑफ मोटिवेशन यहाँ फील किया जाता है और वर्क इतना एफिशिएंटली नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ सीक्रेसी। देखो, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में या जितनी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है इनसे रिलेटेड, वो डिस्कस की जाती हैं सारे मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। अगर 10,000 मेंबर्स हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो 10,000 मेंबर्स के साथ डिस्कस की जाएगी, तो कहीं से भी वो एक सीक्रेट अफेयर तो रहा नहीं, राइट। तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज भी हो सकती है दूसरों के साथ। 10,000 मेंबर्स से वो कितनी जगह तक जा सकती है, तो यहाँ पर सीक्रेसी बिल्कुल नहीं रहती, राइट। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। देखो, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी तो कंट्रोल भी करेगी, राइट। तो अगर सपोर्ट कर रही है, जब वो आपको लोन दे रही है, तो वो तो आपके लिए एडवांटेज हो जाता है, बट जब वो एक्सेस कंट्रोल करने लगती है वो आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऑडिटर भेजती है जो आपके अकाउंट्स ऑडिट करता है, ठीक है, और टाइम टू टाइम आपको भी अपने अकाउंट्स की कॉपी सबमिट करनी होती है रजिस्ट्रार को। क्या रीज़न है क्यों गवर्नमेंट इतना कंट्रोल करती है? रीज़न यही है कि वो हमेशा टाइम टू टाइम ये चेक करना चाहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मोटिव से तो नहीं हट गए, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या है? सर्व करना, ठीक है, उनका है बेनिफिट देना अपने मेंबर्स को, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए वर्क करना, राइट। और कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हो जाती हैं कि एक टाइम बाद वो सर्विस मोटिव से हटकर वो प्रॉफिट मोटिव पर शिफ्ट हो जाती हैं, राइट। तो यही गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है कि कहीं ये जो जितनी भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये अपने मोटिव से हट तो नहीं गई, ये कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रही जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ना हो, ठीक है, इसलिए वो एक्सेसिव कंट्रोल भी रखती हैं। नेक्स्ट है आपका कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स। देखो, मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, हर कोई डिफरेंट सेक्शन से आए, डिफरेंट सोसाइटी से आए, हर एक की अलग राय है, राइट। तो अब किसी एक पॉइंट पर सबकी सहमति लेना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, ठीक है, और होते भी हैं। आई होप आपको इसके मेरिट्स, लिमिटेशंस, फीचर्स सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।